ऐसे में लगातार 4 दिनों से आप भी घूम रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, कहाँ जाते हुए देख रहे हैं चुनाव? राजीव जी, हम अपने कर्नाटक के दौरे के अंतिम पड़ाव में हैं और कर्नाटक के चुनाव का प्रचार भी अंतिम पड़ाव पे है। और जो जहां से शुरू हुआ था चुनाव, वहां से कहीं इधर उधर गया नहीं ज़्यादा। यानी जिस तरीके की ये सर्वे आए, जिस तरीके की हम लोगों ने जो देखा, उससे चुनाव बहुत इधर उधर गया नहीं है। मीडिया में ज़रूर कुछ शोर सुनाई दिया है अलग तरीके का। और दूसरा ये कि देखिए, नरेंद्र मोदी साहब जो अकेले प्रचारक हैं, इस वक्त कोई और कर्नाटक में नहीं है। जो बीजेपी के प्रचार भी हो रहा है उसमें भी सिर्फ नरेंद्र मोदी की फ़ोटो हैं। मैंने बोम्मई का मुख्यमंत्री का फ़ोटो नहीं देखा, येदियुरप्पा का फ़ोटो नहीं देखा, किसी और नेता का फ़ोटो नहीं दिखाई दिया है। कांग्रेस के इश्तिहार जब आते हैं राजीव जी, तो कांग्रेस के इश्तिहार में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के तस्वीरें नीचे की तरफ है छोटी, जिसकी चर्चा हम विस्तार से अगले प्रोग्राम में करेंगे। और उनके जो दो बड़े नेता हैं यहाँ पे, उनकी तस्वीरें जो है वो प्रमुखता से रहती हैं। तो ये फर्क कांग्रेस और बीजेपी के प्रचार में है। नरेंद्र मोदी जी ने, जाहिर सी बात है कि अपनी पूरी ताकत यहाँ झोंक दी है, क्योंकि कर्नाटक बहुत महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय राजनीति के लिए। अगर यहाँ से कर्नाटक से नतीजा उल्टा हुआ तो नरेंद्र मोदी की लीडरशिप पे और बीजेपी की 2024 की चुनौती में ज़रूर इसका बहुत प्रतिकूल असर पड़ने वाला है। दूसरी बात कि जो मोदी साहब ने यहाँ पे किया है, यानी जो जब सारे हथियार उनके काम नहीं आ रहे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, नंदिनी का मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा है, कांग्रेस ने जो 75% सीलिंग बढ़ाने की बात की उसका मुद्दा है, वो सारे मुद्दों को का एक ही जवाब है उनके पास कि चुनाव को सांप्रदायिक कर दो। शायद उत्तर भारत होता तो ये कामयाब भी हो जाता, कर्नाटक में ये कामयाब होता हुआ मुझे नहीं लग रहा है। जिस तरीके से हम लोगों ने शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक की यात्रा की है और तमाम लोगों से बात की है, अलग अलग जाति समूहों के लोगों से बात की है, उससे देख कर लगता है कि कांग्रेस को यहाँ पे एक डेफिनेट एज है, एक बढ़त है। अब बाकी हम 13 तारीख को नतीजे क्या आते हैं वो हम देखेंगे। जी बिल्कुल, कांग्रेस को गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तीनों, और अगर देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, श्रवण गर्ग साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये भाजपा चाहती है कि राहुल गांधी हारें, क्योंकि राहुल गांधी के इर्द गिर्द, और अगर ये चुनाव जीतती है कांग्रेस तो राहुल गांधी की जीत ऐसा माना जाएगा। पैरेलली प्रियंका गांधी चल रही हैं, अब सोनिया गांधी भी आ गई, और इन सब में एक चेहरा है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो आज की तारीख में कांग्रेस का अध्यक्ष भी है और साथ साथ इस प्रदेश का है। और उसके अलावा उनके साथ एक और बड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है, वो है दलितों का वर्ग। ऐसे में आप अगर विश्लेषण करना हो तो इन 4 कैरेक्टर्स को सामने, 4 नेताओं को सामने रखते हुए किस रूप में देखें? देखिए, सबसे बड़ा जो इसमें फैक्टर है राजीव जी, वो ये कि अगर चुनाव जैसा चुनाव सर्वेक्षण बता रहे हैं, अगर चुनाव उस तरफ जाएगा जैसा हम लोगों को भी दिख रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में एक हवा है, अगर वो ऐसा जाएगा तो सबसे बड़ा जो इसका असर होगा वो ये होगा देश भर में कि भारत जोड़ो यात्रा का पहला सोशल ऑडिट सामने आएगा। अभी तक ऐसा सोशल ऑडिट आया नहीं कहीं। तो एक तो ये बहुत बड़ी बात होने जा रही है कि अगर ये चुनाव में मान लीजिए कि जैसे जाता है तो भारत जोड़ो यात्रा। दूसरा, राहुल गांधी केवल भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, उसके साथ एक नैरेटिव भी है, नफरत के खिलाफ, मोहब्बत की दुकान, है ना। ये सारा जो नैरेटिव है, विकास की नई अवधारणा, ये सारा जो नैरेटिव है वो, और उसमें हम ये ना भूलें कि चीन, अडानी, ये सारे मुद्दे भी हैं। वो सारे मुद्दे बहुत बड़े हो जाएंगे। जो अभी लग रहा है कि कहीं हेडलाइन में पीछे खिसक गए हैं, वो वापस आ जाएंगे। और दूसरी बात देखिए, जो आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात की, वो दलित समाज से आते हैं,
यहाँ पे 36 सीटें हैं, जैसा मैं कल भी बता रहा था। 36 सीटें SC रिजर्व सीटें हैं। महाराष्ट्र, यहाँ पे कर्नाटक में दो ट्रेंड हैं। एक तो सरकार रिपीट नहीं होती पिछले 4 दशक से, और दूसरा ट्रेंड यह है कि जो उन 36 सीटों में बहुमत लाता है वो बेंगलोर में आता है। और पिछले इस विधानसभा में जो हमारे पीछे बिल्डिंग दिख रही है वो यहाँ पे शासन करता है आके। तो अब बीजेपी ने जो टिकट बांटे हैं, यहाँ का जो दलित समाज है या SC कैटेगरी है वो कई भागों में बटी हुई है, जिसमें SC लेफ्ट, SC राइट, अनटचेबल, ये सारे तमाम तरीके के इसमें कैटेगरीज हैं। उसमें जो बड़ी कैटेगरी है, बीजेपी ने टिकट बांटने में वहाँ पे थोड़ी सी गलती की है, और वहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे की अपील जो है बड़ी कारगर होगी। और ये कांग्रेस के पास एक ज़रूर मैं कहूँगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में एक ट्रम्प कार्ड है, जिसकी बहुत चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन आप देखिए कि वो राष्ट्रीय नेता बन चुके हैं। राष्ट्रीय नेता वो शुरू से थे, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद उनका जो स्टेचर है बहुत ऊपर चला गया है। कन्नड़ भाषा में बोलते हैं, धारा प्रवाह बोलते हैं। आप वहाँ पे सांप या जो भी कहें, यहाँ पे तो उनकी वाहवाही है। जनता उनको पसंद कर रही है, जैसे जनता मोदी को पसंद करती है उनके नैरेटिव में, तो मल्लिकार्जुन खड़गे की बात तो उनको पसंद कर रही है। दलित समाज से आते हैं, तो उसका एक हिडन इम्पैक्ट यहाँ पे है, जिसकी आवाज़ हम 13 तारीख को सुनेंगे। 13 तारीख को उसकी आवाज़, 13 मई को उसकी आवाज़ हमको सुनाई देगी कि खड़गे जी का अपील क्या रही। उसके अलावा देखिए कि यहाँ पे सिद्धारमैया भी हैं और DK शिव कुमार भी हैं। ये सारे लोग एक बड़ा स्पेक्ट्रम है कांग्रेस के पास, और केवल नेताओं के चेहरे नहीं हैं, ये अलग अलग समाज से आने वाले भी बड़े नेता हैं अपने आप में। मोदी जी ने क्या किया है कि अपना कटआउट बहुत बड़ा बना दिया है और बाकी कटआउट खत्म कर दिए। छोटे भी नहीं हैं, सिरे से गायब हैं सारे इश्तिहार में, भाषणों में। आज आप देखिए कि राहुल गांधी जब निकलते हैं या भाषण देते हैं तो पीछे मंच पे तमाम लोग बैठे होते हैं। आज मैं देख रहा था, प्रधानमंत्री हमारे सामने से होकर गुजर रहे थे, उनके अगल बगल कोई नहीं था कर्नाटक का नेता, और वो बिजली की रफ्तार से निकल गए, शायद सुरक्षा कारणों की वजह से, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उनके ऊपर किसी ने मोबाइल फेंक दिया था। उसको लेकर सुरक्षा की एक चिंता ज़रूर है, इस वजह से शायद उनके काफिले का रफ्तार बढ़ा दी गई। लेकिन ये काफिले की रफ्तार भले ही बढ़ गई हो, लेकिन अगर 2013 मई को अगर कुछ दाएं बाएं होता है, यानी या चुनाव सर्वे सही साबित होते हैं, तो ये 2024 का जो रफ्तार है मोदी जी के काफिले की, उसको रोक देगा। जी, 2024 की रफ्तार को रोकने के लिए ये